सोलो लेवलिंग सीजन 2 पार्ट 5 एंड फाइनल पार्ट, जहां आज हम लोग जेजू आइलैंड आर्क कवर करेंगे, जहां जिन्वू को उसका सबसे लॉयल एंड अभी तक का सबसे पावरफुल शैडो मिलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले भाई, ये वीडियो सीजन 2 की एंडिंग है, तो इसको भर के लाइक दो, तभी मैं सीजन 3 पे काम स्टार्ट करूंगा। एंड तुम्हें ये पूरा सीरीज कैसा लगा और मुझे आगे क्या करना चाहिए कमेंट करके बताओ। तो जेजू आइलैंड आर्क से पहले पिछले पार्ट का एक क्विक रिकैप। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा जिन्वू डीवन कासल से डीवन किंग को हरा के वापस आता है, जहां उसे अब शैडो एक्सचेंज स्किल मिल चुका है, जिससे वो अब शैडोज के साथ जगह स्विच कर सकता है। एंड जब जिन्वू डीवन कासल में था, तब कोरिया एंड जापान मिल करके जेजू आइलैंड रेड प्लान करते हैं। एंड जिन्वू के वापस आने के बाद उसकी मॉम भी जग जाती है एंड जिन्वू को चेयरमैन का कॉल आता है। तो अब आगे, बट उससे पहले पिछले पार्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिन्वू चेयरमैन से मिलने जाता है एंड वहाँ अचानक उसे काफी खतरनाक माना वेव महसूस होता है। तो चेयरमैन जिन्वू से पूछता है कि क्या हुआ। तो जिन्वू बताता है कि आसपास में कहीं पे हंटर्स लड़ रहे हैं। चेयरमैन बताता है कि हाँ, एस रैंक हंटर ट्रेनिंग कर रहे होंगे जिम में। तो जिन्वू पूछता है एस रैंक। तो चेयरमैन बोलता है कि अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं रेड के लिए, इसलिए ग्योटे एंड अदर एस रैंक हंटर वहाँ है। एंड जिन्वू डीवन कासल में था, तो इसलिए इसको रेड के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर हमें जिन्वू से पता चलता है कि गोटो रियोजी जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। एंड फिर ये लोग जिम जाते हैं, जहाँ बेक किसी हंटर से फाइट कर रहा होता है, जो कि बेक को इजिली हरा देता है। एंड जिन्वू थोड़ा शॉक होता है कि बेक हार गया। तो जोंग इन बताता है कि बेक अगर अपने फुल पावर पे लड़ता तो वो उसे इजीली हरा देता। एंड जैसे ही बेक लड़ रहा था, उसका नाम है मा डूंग ओ। भाई क्या नाम होते हैं यार इनके, जो कि एक एस रैंक हंटर एंड फेम गिल्ड का मास्टर है। तो जिन्वू पूछता है कि बेक होल्ड बैक क्यों कर रहा है। तो जोंगिन बताता है कि अभी काफी सारे लोग उसे देख रहे हैं, इसलिए वो फुल पावर पे फाइट नहीं कर सकता। एंड जिन्वू सोचता है मतलब जो बेक का रूमर था कि वो ट्रांसफॉर्म होता है, वो सही था। उसके बाद हम काफी सारे एस रैंक हंटर को देखते हैं, बोथ जैपनीज एंड कोरियन। तो फिर एक जैपनीज हंटर पूछती है वो कौन है। तो उनका ट्रांसलेटर बताता है कि वो कोरिया का 10th एस रैंक हंटर जिन्वू है। वहीं गोटो सोचता है कि जिन्वू एक असैसन टाइप हंटर है, वो अपने पावर को अच्छे तरीके से सप्रेस कर रखा है। एंड कहता है वो काफी बढ़िया असैसन होगा। तो ट्रांसलेटर बताता है कि नहीं, जिन्वू एक मागे टाइप हंटर है। जो सुन करके गोटो शॉक होता है एंड सब लोग जिन्वू को नोटिस कर रहे होते हैं। एंड बेक की फाइट देख करके ट्रांसलेटर कहता है कि अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हैं कोरिया के, तो ये लोग बहुत ही ज्यादा मीडियोकर है। बट गोटो कहता है कि एक को छोड़ के, एंड वो सोचता है कि चाहे एंड गन ही सिर्फ ये 2 हमारे बेस्ट हंटर्स को हैंडल कर सकते हैं। कि तभी कोरिया का एक ए रैंक हंटर ये सुन लेता है एंड कहता है उसने क्या कहा, मीडियोकर। तुम्हें क्या लगता है मुझे जापानीज नहीं समझ में आता। फिर इन दोनों में बात काफी बढ़ने लगता है। गोटो रोकने का ट्राई करता है, बट सीन इन दोनों के फाइट तक पहुंच जाता है, जहां रूल ये था कि जो भी अपोनेंट के रिस्ट को पहले टच करेगा वो जीत जाएगा। फिर इन दोनों का फाइट में कोरियन हंटर जीत जाता है। फिर गोटो सबसे बात करता है कि इसी रूल के साथ फाइट करने के लिए, ताकि ट्रस्ट बन सके। गन ही समझ जाता है कि गोटो कोरियन हंटर्स को टेस्ट करना चाह रहा है, तो वो एग्री कर लेता है, ये कहते हुए कि मागे एंड नॉन कॉम्बैट टाइप को छोड़ करके सब फाइट कर सकते हैं। फिर ये लोग टीम फाइट करने का फैसला करते हैं, जहां हर टीम में 4 मेंबर हैं। एंड बेक और भी रूल ऐड करता है कि अगर अपोनेंट के बैक को भी कोई टच करता है तो वो हार जाएगा, और अगर वो उसे नॉक डाउन भी कर देता है तो वो हार जाएगा। तो गोटो एग्री कर लेता है एंड फिर फाइट शुरू होता है, जहां गोटो फाइट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जहां फाइट काफी खतरनाक चलता है। बट फाइट एंड आते आते जापान के 3 हंटर बचे होते हैं। वहीं कोरिया की तरफ से सिर्फ बेक एंड चाहे एंड एक जैपनीज हंटर को तो चाहे ने ही हराया था। तो बेक सबसे अकेले फाइट कर रहा होता है, तो चाहे उसके पास जा रही होती है उसके हेल्प के लिए। तभी एक हंटर पीछे से आता है, चाहे पे अटैक करता है, बट चाहे रिफ्लेक्स में उसके मुंह पे ही पंच कर देती है गलती से, वो भी एक बार नहीं। उस 1 सेकेंड में वो कम से कम 14 पंच करती है, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। एंड वो हंटर ऐसा पर्सन था जो कि एंग्री होने के बाद अपने सारे सेंसेस को लूज कर सकता था एंड उसे कुछ याद ही नहीं रहता है। एंड वो चाहे पे अटैक करता है, तो चाहे उसे डॉज कर लेती है, बट वो नीचे गिर जाती है। तभी वो दूसरा अटैक करता है, लेकिन तभी जिन्वू बीच में आकर के उसे रोक देता है एंड कहता है तुम्हारा ब्लड लस्ट काफी हाई था। तभी वो जिन्वू पे अटैक करता है, बट जिन्वू तुरंत उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। एंड ये मूवमेंट देख करके गोटो पूछता है तुम कंफर्म हो कि ये मागे है। तो ट्रांसलेटर कहता है ऑफिशियल तो यही है। गोटो जिन्वू को टेस्ट करने का सोचता है एंड उससे फाइट करने का ऑफर रखता है। एंड जिन्वू उसे देखते ही समझ आता है कि वो होल्ड बैक करके उसको टेस्ट करना का सोच रहा है। तो जिन्वू एक्सेप्ट कर लेता है, बट एक कंडीशन था, गोटो को अपने फुल पावर के साथ लड़ना होगा। एंड जिन्वू सोचता है कि चलो डीमन कासल से आने के बाद वो खुद को टेस्ट कर ले कि वो कितना पावरफुल है। एंड ये जिन्वू मुस्कुरा कर सोच रहा था, तो गोटो कंडीशन सुन के एंड उसको मुस्कुराते हुए देख करके काफी गुस्सा होता है। एंड गोटो सोचता है कि वो जिन्वू को सबक सिखाएगा। एंड कोरियन हंटर ये देख करके शॉक होते हैं कि जिन्वू क्या कर रहा है। एंड फाइट स्टार्ट होता है, जहाँ गोटो जिन्वू पे अटैक करता है, बट जिन्वू उसे आराम से ब्लॉक कर देता है।
तो गोटो सोचता है कि ये मागे टाइप है, मैं नहीं मानता हूँ, मैं इसे फुल पावर शो करने में मजबूर कर दूंगा। अटैक करता है। फिर वहीं जिन्वू सोचता है ये हंटर बाकी एस रैंक से स्ट्रॉन्ग है, बट मैं इसे आराम से डॉज कर सकता हूँ। एंड जिन्वू फिर से स्माइल कर देता है। इसे देख करके गोटो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड जिन्वू और भी सभी अटैक्स को डॉज करता है। गोटो सोचता है कि वो जिन्वू को हिट नहीं कर पाएगा अगर वो ऑल आउट नहीं गया। एंड सोचता है कि मैं अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं इसे मार दूंगा। एंड अटैक करता है तो जिन्वू को नोटिफिकेशन आ जाता है ब्लड लस्ट का। तो जिन्वू उसके हाथ को पकड़ के सोचता है कि अगर वो इसे जल्दी खत्म नहीं करेगा तो कहीं मिशन अपीयर ना हो जाए गेटो को मारने का। एंड गोटो कहता है कि तुम मेरे साथ खेल रहे हो ना। तो जिन्वू कहता है तुम क्या कर रहे हो मुझे पता नहीं, बट अगर मैंने तुम्हारा विस्ट टच किया होता ये गेम खत्म था, तुम भी ये नहीं चाह रहे होते। तभी ये दोनों का माना को देख करके बाकी हंटर्स को बीच में आना पड़ता है इनको रोकने के लिए। एंड माडोग जिन्वू को अपने गिल्ड में लाना चाह रहा होता है। तो उसे लग रहा था कि जिन्वू एक असैसिन टाइप का है। जोंगिन उसे बताता है कि जिन्वू मागे है, जो सुन करके वो भी शॉक होता है। एंड जिन्वू सोचता है कि मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया। एंड इस टाइम पे उसने सभी हंटर्स के शैडो में अपना शैडो सोल्जर छोड़ दिया। एंड जिन्वू वहाँ से चला जाता है। बट हम देखते हैं कि गोटो की एकदम फटी होती है। एंड नेक्स्ट डे बेक एंड बाकी को पता चलता है कि जिन्वू रेड में नहीं जा रहा है। एंड फिर हम गोटो को देखते हैं जो कि एक और एस रैंक से बात कर रहा होता है। एंड वो उसे जिन्वू के बारे में बताता है। बट फिर गोटो को पता चलता है कि जिन्वू रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो गोटो को लगता है कि गन्ही ने जान के जिन्वू को जाने नहीं दे रहा होगा। वही दूसरी ओर एंट और भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। एंड एंट क्वीन ने अभी एक खतरनाक एंट को जन्म दिया है जो अभी जस्ट बाहर आया ताकि ये लोग और भी स्ट्रॉन्ग ग्रो कर सके। फिर हम गोटो को देखते हैं जो कि कॉल रखने के बाद कांप रहा होता है क्योंकि उसने जिन्वू से फाइट याद आता है जब जिन्वू को देख करके उसे बस डेथ दिख रहा था। फिर से शिफ्ट होता है। एंड हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ अपने घर आता है। एंड उसकी मॉम पूछती है डैड का कोई पता चला। तो जिन्वू कहता है नहीं। एंड उसकी मॉम इसलिए ये घर नहीं छोड़ रही क्योंकि उसे लगता है कि सुंगली वापस आएगा। एंड सुंगली कौन है अगर नहीं पता तो पिछला पार्ट पहले देख लो। फिर जिन्वू जिनो से मिलता है जहाँ उसने जिन्वू के गिल्ड के लिए ऑफिस ले रखा है। एंड साथ में ही वो उसे बताता है कि हमें एटलीस्ट एक और मेंबर चाहिए होगा गिल्ड को बनाने के लिए। एंड ये भी बताता है कि कोई फॉरेनर उसे खोज रहा था। फिर जिन्वू वहाँ से शैडो के साथ स्विच करता है, एक क्रिमिनल को पकड़ता है। एंड फाइनली रेड का दिन आ जाता है जहाँ हम रेड के दिन देखते हैं काफी सारे बैटल शिप्स जेरू आइलैंड को रोड तरफ से घेर के रहते हैं ताकि कोई भी एंट स्केप ना कर सके। एंड इन्हीं शिप्स पे ए रैंक एंड बाकी सभी हंटर्स होते हैं। एंड आसपास की सिटी में भी ए रैंक या उससे कम के सारे हंटर होते हैं। इवन वो भी जो कि रिटायर हो चुके हैं या किसी रीजन से हंटर नहीं रह सकते हैं। तो जूही एंड मिस्टर सॉन्ग एंड इनका काम भी यही था है कि अगर रेड से कोई बच के एंट बाहर आ जाए तो ये लोग उसे खत्म कर सके। फिर हम एक कैमरामैन को देखते हैं जो कि बेक की टीम के साथ रेड में जा रहा था। भी एक ए रैंक हंटर है एंड वो हमेशा डेंजरस जगह में जाके फिल्मिंग करते रहता है। उसने कई सारे डंजन ब्रेक को कवर किया है। एंड ये लोग जेजू आइलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं। एक गोटो की टीम ग्राउंड पे होते हैं। एंड जैसे कि गोटो के सारे टीम अपने पोजीशन पे होता है तो वो ऑपरेशन स्टार्ट करने का परमिशन देता है। एंड आइलैंड पे कई सारे ब्लास्ट होते हैं और सारे एंट बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। लोग उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एंट जो कि बेक की टीम की ओर जा रहे होते हैं उन्हें जोंगिन इजीली ब्लास्ट कर देता है। फिर जोंगिन नीचे केव में कूद जाता है ताकि वो बाकी टीम को सिग्नल दे सके। फिर वो वहाँ एंट्स को क्लियर करके बाकी सभी को आने को बोलता है। फिर सभी जंप करके केव के अंदर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जापान के लोग जो कि शिप में थे उन्होंने जैमिंग सिग्नल ऑन कर दिया ताकि एंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर सके। एंड गोटो की टीम भी सभी एंट्स को इजीली पेल रही थी। जब जोंग इन एंड बाकी सब केव में जाते तो वहाँ काफी सारे रास्ते थे। फिर जोंग इन अपने पावर के हेल्प से मेन रास्ता ढूंढता है एंड ये लोग अंदर जाते हैं। इसके बाद हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि अपना डेली मिशन करता है एंड सोचता है कि उसने मालूम है कि ये लोग रेड को इजीली क्लियर कर लेंगे क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो अभी अपनी मॉम को नहीं छोड़ सकता है, बट अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये तुरंत वहाँ शैडो के साथ स्विच कर लेगा। बेक एंड बाकी हंटर एंट को मारते हुए जब पूरा अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ उसे लाखों एंट्स के एग दिखते हैं। जहाँ ये नोटिस करते हैं कि वहाँ पे एक एग है जो कि काफी बड़ा था जो कि अभी जस्ट हैच हो चुका है। ये तो पहले लगता है कि वो रॉयल गार्ड होगा, बट फिर ये अभी तो रॉयल गार्ड को ही मारते हुए अंदर आए थे। फिर हम गोटो के टीम को देखते हैं जहाँ ये लोग बात कर रहे होते हैं। तभी जैसे ये पीछे देखता है तो उसका गर्दन उड़ चुका था, जिसे देख करके दोनों शॉक होते हैं। बट उन दोनों का गर्दन भी एक सेकंड में वो एंट उड़ा देता है। दूसरी ओर चाहे एंड बाकी लोग रॉयल गार्ड से फाइट कर रहे होते हैं। इनके सामने काफी सारे गार्ड्स आते हैं, फाइट के लिए रेडी होते हैं बफ के साथ। वहीं गोटो की टीम जब दूसरी टीम को ढूंढने जाते हैं तो वो उनकी बॉडी देख करके काफी शॉक होते हैं। तो वो एंट इन लोगों को भी एक सेकंड में खत्म कर देता है। बेक के टीम को देखते हैं जो कि सभी गार्ड्स को खत्म करके क्वीन के पास पहुंच जाते हैं। एंड हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो जितने भी रॉयल गार्ड से अभी तक हमने देखा जिससे ये लोग फाइट कर रहे थे वो सभी लोग एस रैंक के जितना स्ट्रांग है। इन लोगों ने बफ की वजह से
यहाँ तक सिर्फ 15 मिनट में पहुंच गए हैं। एंड क्वीन के साथ जो गार्ड थे वो तो और भी ज्यादा स्ट्रांग है, तो बेक अपने फुल ट्रांसफॉर्मेशन में आ करके फिर ये लोग सभी गार्ड्स को खत्म करते हैं। उनका फाइट क्वीन के साथ स्टार्ट होता है। फिर हम लोगों का रिएक्शन भी देखते हैं जो कि इस रेड को देख रहे थे, क्योंकि ये रेड लाइव चल रहा है। बेक क्वीन पे अटैक करता है जिससे क्वीन डैमेज होती है। फिर क्वीन भी माडोंग को डैमेज कर देती है, बट हीलर उसे हील कर देता है। सब मिलकर क्वीन से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ क्वीन मरने से पहले चिल्लाती है, जो कि सबको लगता है कि रोर है या फिर डेथ कराया है। बट बेक को समझ में आता है कि किसी को बुला रही है। एंड गोटो को भी पता चलता है कि जैबिंग सिग्नल वर्क नहीं कर रहा और सभी एंड्स वापस अंदर जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं चाहे को, जो कि जाती है और उस एंड को खत्म कर देती है। इस तरह करके ये लोग 7th टीम बन जाता है पूरे वर्ल्ड में एक एस रैंक डंजन को क्लियर करने वाले। बट इन्हें पता चलता है कि एंड्स वापस आ रहे हैं, तो ये लोग भागने का सोचते हैं, लेकिन तभी इन लोगों को भयंकर प्रेजेंस महसूस होता है। ये लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि इतनी पावर, वो भी सिर्फ एक बीस्ट से। एंड ये सोचते हैं कि इन्हें उसे हराना पड़ेगा, बट उसका प्रेजेंस इतना खतरनाक था कि ये लोग समझ जाते हैं कि अगर ये लोग मूव भी किए तो वो इन्हें खत्म कर देगा। वो इनके बगल से सीधा क्वीन के पास जाता है एंड वहाँ जाकर के वो भी रोर करता है। एंड ये रोर इतना खतरनाक था कि सभी हंटर जमीन पे बैठ जाते हैं। वो एंड सबसे पहले चाहे को पंच करता है, तो चाहे काफी दूर जाकर के गिरती है। एंड माडोंग जब उस पर अटैक करने का ट्राई करता है तो वो उसके दोनों हाथ को उखाड़ देता है। फिर वो बेक एंड जोंग इन को भी एक अटैक में काफी डैमेज कर देता है, और हंटर अटैक करता है वो उसे भी पेल देता है। फिर हीलर माडोंग को हील करता है। एंड जैसे ही माडोंग इस पे अटैक करता है, ये माडोंग का सेम हाल करता है जो कि हल्क ने लोकी का किया था एवेंजर्स में। हीलर खुद को कैमोफ्लेज का यूज करके छिपा लिया था, बट फिर भी एंड उसे देख लेता है एंड उसके पीछे से जाकर के उसके पेट में डोनट बना देता है। फिर वो बेक के सामने उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। जब बेक उस पर अटैक करता है तो वो बेक को इजिली पकड़ के कहता है तुम सब वीक हो। और हाँ, वो हीलर को अब्सॉर्ब करने के बाद अब ये ह्यूमन की तरह बात कर सकता है, सोच सकता है। फिर वो कहता है तुम सभी को मारने का कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारा किंग कौन है। उसे बाहर से एक भयंकर प्रेजेंस महसूस होता है, तो वो सबको छोड़ के बाहर चले जाता है। एंड बेक सोचता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। तभी काफी सारे एंड्स वहाँ आ जाते हैं। वहीं गेटो सोचता है बाकी लोग कहाँ गए इसके टीम के। एंड जब वो उनको देखता है कि वो सब मर चुके हैं, तो वो कहता है कि ये लोग ठीक थे इसलिए ये लोग मारे गए। फिर जापानीज हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन का कॉल गेटो को आता है एंड वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कोरियन टीम बाहर आ पाएगा। गेटो कहता है कि नहीं। चेयरमैन कहता है कि हमारा मिशन कंप्लीट हुआ, तो अब तुम नेशनल लेवल बन सकते हो। एंड साउथ कोरिया के सभी एस रैंक हंटर भी खत्म हो गए। तो वो सबको वापस आने को कहता है, तो गोटो कहता है कि ठीक है, बट तभी वहाँ पे वो एंड आ जाता है। कहते हैं कि इनके एक मेंबर को खत्म कर देता है, तो गोटो दूसरे को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरा कोई हेल्प नहीं कर पाओगे, उल्टा तुम मारे जाओगे। तो एंड पूछता है कि क्या तुम किंग हो, तो गोटो कहता है हाँ मैं किंग हूँ। ऐसे ही वो ये बोलता है, अगले ही सेकंड में वो गोटो को खत्म कर देता है। दूसरी ओर बेक की टीम किसी तरह एंड से फाइट कर रहे होते हैं। जैसे ही ये लोग संभाल नहीं पा रहे होते हैं, वैसे ही जिन्वू का शैडो इन्हें बचा लेता है एंड जिन्वू तुरंत स्विच कर लेता है। बट एक बात बताओ यार भाई, जिन्वू अभी तक क्या कर रहा था? बाकी सब मारे जा रहे थे एंड जिन्वू कहाँ था? शैडो अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया एंड इसे पता भी नहीं चला, जबकि इसने सबके साथ अपना शैडो छोड़ रखा था, उनके साथ भी जो कि सबसे पहले मरे। मेरे हिसाब से तो भाई एक बैड राइटिंग है। मैंने देखा कुछ लोग बोल रहे थे कि हीलर पे शैडो नहीं था क्योंकि वो रिटायरमेंट से वापस आया, बट भाई जो सबसे पहले मरे उन पे तो जिन्वू ने अपना शैडो छोड़ रखा था ना। चलो छोड़ो यार, हम वीडियो पे आगे बढ़ता है। तो जब सबको लग रहा था कि ये लोग खत्म होने वाले हैं, तभी जिन्वू आ जाता है एंड उस एंड की वजह से ब्रॉडकास्ट जो रुक गया था वो फिर से कैमरामैन स्टार्ट कर देता है। तो वो आने के साथ बोलता है आयरन, एंड आयरन वर्क करता है ताकि सभी एंड्स यहाँ आ सके। फिर जिन्वू की आर्मी एंड वो सबको इजिली खत्म कर देता है। इस टाइम पे पूरा वर्ल्ड जिन्वू को देख रहा होता है। जिन्वू वहाँ पे सबके सामने एंड्स को एक्सट्रैक्ट भी करता है एंड जिन्वू फिर सबको हील करता है, बट वो चाहे को हील नहीं कर पाता है क्योंकि वो काफी डैमेज हो चुकी थी। बट तभी वो एंड अंदर आ जाता है। इसे देख करके सब शॉक होते हैं कि इसने गोटो को इतना जल्दी खत्म कर दिया। एंड देखो भाई, यहाँ पे जिन्वू खुद ये बोलता है कि उसे गेटो का शैडो महसूस नहीं हुआ था, तो इसी ने ये खत्म किया। बट फिर भी जिन्वू उसके हेल्प के लिए नहीं आया। फिर जिन्वू उसके पास जाता है एंड कहता है अ टॉकिंग इंसेक्ट, एंड वो अपने प्रेजेंस को बढ़ाता है। तो जिन्वू कहता है अब तुम एक प्रॉपर इंसेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हो। वहीं जापानीज एसोसिएशन गुस्से में थे कि गोटो खत्म हो गया एंड बेक एंड बाकी सब बचे रह गए। गनी एंड बाकी सब तो जिन्वू को देख करके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी वो एंड जिन्वू के फेस पे एक पंच करता है। सब सोचते हैं कि वो कितना भी पावर क्यों ना हो, बट उसका एक पंच हेड ऑन लेना, सबको लगता है कि जिन्वू काफी डैमेज हुआ होगा, लेकिन जिन्वू तो वहाँ पे स्वैग से खड़ा था। इसे देख करके सभी शॉक थे। तभी जिन्वू एंड को कमांडर टच का यूज करके पंच करता है एंड ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि एंड काफी दूर जाकर के गिरता है। इन पे इनका रिएक्शन देखो। फिर इन दोनों का प्रॉपर फाइट शुरू होता है जहाँ जिन्वू एंड को पेले जा रहा होता है। एंड तो फिर एंड जो है जिन्वू पे पॉइजन से अटैक करता है एंड वो कहता है तुमने अपना बेस्ट दिया ह्यूमन,
बट जिन्वू है भाई, उसे तो पॉइजन से कुछ नहीं होता, वो उसे पंच करता है। फिर जिन्वू सोचता है कि सब उसे जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि चाय की लाइफ खतरे में है। एंड जिन्वू उसे किक करता है। फिर वो एंड हवा में उड़ के सोचता है कि वो जिन्वू को स्पीड में हराएगा, बट जिन्वू उसे स्पीड में भी मारे जा रहा था एंड काफी मारता है। तो वो एंड सोचता है कि क्या उसके पास कोई भी एडवांटेज नहीं है जिन्वू के ऊपर। फिर वो कहता है नहीं है, उसके पास एडवांटेज है। फिर वो काफी सारे एंड्स को बुलाता है, बट जिन्वू भी अपनी आर्मी को समन करता है एंड इनका आर्मी बैटल शुरू होता है। फिर जिन्वू टस्क को कहता है कि सिर्फ एंड्स पे अटैक करना, अगर उसने एक भी ह्यूमन को डैमेज किया तो जिन्वू उसे फिर से समन नहीं करेगा। एंड टस्क फिर एक अटैक में सभी एंड्स को खत्म कर देता है, जिसे देख करके सभी हंटर शॉक होते हैं। तो वो एंड सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, फिर क्यों। फिर वो सोचता है कि सर्वाइव करने के लिए उसे भागना होगा, बट जिन्वू उसे पकड़ करके वहीं पे खत्म कर देता है। फिर वो चाय के पास जाता है तो जिन्वू देखता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो वो कैमरामैन को कैमरा बंद करने को बोलता है। फिर जिन्वू शैडोज को हीलर की बॉडी खोजने के लिए कहता है। फिर वो उसे समन करता है, जो कि फर्स्ट ट्राई में फेल हो जाता है, सेकेंड ट्राई में भी फेल हो जाता है, बट थर्ड ट्राई में वो सक्सेसफुल हो जाता है। एंड हीलर आते ही सबसे पहले चाय को हील करने के लिए जाता है। तो बेक जिन्वू पे गुस्सा हो जाता है, तो जिन्वू बेक को कहता है मैंने उसे हील करने को नहीं बोला था, वो खुद ही वो हील करने गया, इसका मतलब वो अच्छा पर्सन होगा। बेक कहता है कि बट उसे वायलेंस पसंद नहीं था, तो प्लीज उसे यूज मत करो। तो जिन्वू कहता है कि डोंट वरी, मैं वैसे भी ये नहीं सोच रहा था। फिर हील होते ही जिन्वू उसके शैडो को रिलीज कर देता है। उसके बाद जिन्वू बाकी सब हंटर को छोड़ करके अपने सभी शैडोज के साथ एंड्स को मार रहा था। एंड ये ब्रॉडकास्ट पूरे वर्ल्ड ने देखा, इवन अमेरिकन हंटर एसोसिएशन ने, जिन्हें ये तो कंफर्म हो गया कि सुंगली जिन्वू का ही फादर है। एंड फिर वो जिन्वू को रिक्रूट करने के लिए एक बंदे को भेजता है। फिर जिन्वू उस एंड के शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है, उसे नाम देता है बेरू का, जो कि शैडो बनते ही सबसे हाईएस्ट रैंक जनरल पे है। एंड वो इवन बात भी कर सकता है, जो देख करके जिन्वू शॉक होता है, बट उसे समझ में आता है कि जनरल बनने के बाद कोई भी शैडो बात कर पाएगा। फिर जिन्वू बेरू को ऑर्डर देता है कि सभी एंड्स को खत्म करना है, तो बेरू इजिली सबको खत्म कर देता है। बट जिन्वू एंड्स के साथ क्वीन को भी जब एक्सट्रैक्ट करता है तो सभी एंड्स क्वीन के पास जाने लगते हैं। तो बेरू जिन्वू को बताता है वो क्वीन है, इसलिए सभी एंड्स उसी की बात मानेंगे। तो जिन्वू इसलिए क्वीन के शैडो को कैंसिल कर देता है, क्यों वो कहता है कि एक टीम में 2 लीडर की जरूरत नहीं है। वही दूसरी ओर चाइना की तरफ जो एंट जाते हैं उसे चाइना का नेशनल लेवल हंटर इजीली खत्म कर देता है। कुछ एंट्स को मार के जब नॉर्मल हंटर केव में माना स्टोन लेने जाते हैं, तभी वहाँ पे कोई आता है जो कि ह्यूमन के जैसा दिख रहा था, बट वो बीस्ट लैंग्वेज में बोलता है, तो सभी को अनकॉन्शियस कर देता है। फिर दूसरा भी आता है एंड इसको बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये उसका इलाका है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि उनमें से एक साउथ कोरिया में भी है, क्यों ना पहले हम उसे डील करें। दूसरा कहता है नहीं। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब देखो यहाँ से ये मानवा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ से बहुत सारे रिवील होंगे कि गेट्स क्या है, जिन्वू कौन है और बाकी काफी कुछ। बट सीजन 2 यहाँ पे एंड होता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में बताओ कि तुम्हें और कौन सी मांगा, मानवा या एनीमे पे वीडियो चाहिए। चलो फिर बाय।